प्रदोष की तिथि और समय और प्रदोष का व्रत करने पूजा करने की विधि भी सुन लीजिए और इसकी व्रत कथा भी सुन लीजिए। ये सब चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ और ये आप पहली बार सुनेंगे। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत महात्मा लोमस ने ये प्रदोष की कथा गाई है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पुरा वृत्रादि देते वर्तमाने महादेवे हत सक्रेण नपुचरपाम फैने न वही बली। कहा जाता है कि बात उस समय की है जिसमें वृत्रासुर बहुत ज्यादा हावी हो रहा था और देवता बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। देवता इधर उधर भाग रहे थे। पलायितान दृष्ट्वा अन्य मानस असुरों के द्वारा देवता इतने परेशान थे कि वह सब भगवान के पास में पहुंचे, नारायण के पास देवता पहुंचे और कहा कालांग स्वरूपा दिशम रूपम कृत्वा महाजवम। बिल्कुल वृत्रासुर खाल की तरह हो रहा है, इसको जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, भगवान आप कुछ उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा कि महात्मा दधीची के पास जाओ और उनकी अस्थियां उनकी हड्डियां लेकर के और उसे वज्र बनवाओ। और इतने से ही नहीं, हमारे पास वज्र चल करके आ जाए फिर उस वज्र को सिद्ध करना है, भगवान महादेव का प्रदोष व्रत करना है, ऐसा यह कहा गया प्रदोष व्रत। तो महात्मा दधीची के पास गए। जगत प्रसिद्ध कथा है, महात्मा दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया और उन अस्थियों के द्वारा भगवान विश्वकर्मा भी काम बन जाए। देवराज इंद्र स्नात्वा मध्यान्ह समय तिला मलकम स्मिता स्नान करते हुए और वज्र को लेकर के और वो भगवान शिव की पूजा के लिए चले। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक बार सुनिए, शिव से 4 चनम कुर्यात गंध पुष्प फलादि पश्चात प्रदोष समय स्थावरम लिंग अर्चयित। इसमें सिद्धि तब चल करके आएगी जब आप प्रदोष काल में भगवान महादेव का पूजन करें, भगवान शंकर की पूजा करें, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से बहुत बड़ी ताकत बढ़ती है। देवताओं ने वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए, विशेष रूप से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत किया। स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन है और जिसका वर्णन स्वयं भगवान नारायण ने किया का पश्चात प्रदोष समय स्थावरम लिंग अर्चयेत्। प्रदोष काल में भगवान शिव की आप पूजा करें। स्वयं भूस्थापितम वापी पौरुषेयम पौरुषम जने वा विजने वापी अरण्ये वा तपोवने ग्रामाद वै स्तनम लिंगम ग्राम्य शतवरम स्मृत। लिखा हुआ है, जब देवराज इंद्र ने पूछा कि कहाँ कौन से शिवलिंग का पूजन करें, तो भगवान कहते हैं कि घर का जो शिवलिंग है उससे ज्यादा गांव का शिवलिंग 100 गुना ज्यादा है। गांव में जो शिव मंदिर है शिवलिंग है, उसके अलावा फिर गांव के बाहर का जो शिवलिंग है उसकी भी महिमा 100 गुनी ज्यादा है। गांव के जो बाहर का शिवलिंग है उससे भी किसी जंगल में किसी वन में जो शिव मंदिर है उसकी 100 गुना ज्यादा महिमा है। ये सब यहाँ पर लिखा है। बन्या सदगुणम पुण्यम लिंगम वही पर्वते स्थितम। और उससे भी 100 गुना, तो उसकी और हजारों गुना ज्यादा महिमा ज्यादा है। फिर लिखा काश्यादि संस्तम लिंगम पूजतम स्याद अनंतकम। जो ज्योतिर्लिंग है, जैसे काशी में जो ज्योतिर्लिंग है, ऐसी जगह पर भगवान शंकर का महात्म्य, भगवान शंकर की महिमा जो है वो अनंत गुणी है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया। एवं विशेषम लिंगानाम तीर्थानाम निपुणम वृषम। जो तीर्थ में जो शिवलिंग है यानी भगवान का मंदिर है उसका महात्म अनंत गुना है। ज्ञातवा से पूजायाम विधि सम्भम प्रपूजित। स्वयं भगवान ने भगवान शंकर की पूजा की विधि बताई और देवराज इंद्र काशी में प्रदोष का व्रत करने के लिए गए। कूप वापी तड़ागेशु देवखात नदी सुचाह क्रमात् सदगुणम पुण्यम गंगाया साधन अंतकम। स्पष्ट वर्णन किया गया है, कुएं के जल से, वापी नदियों के जल से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाए तो उसकी महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। तथा प्रदोष समय स्नात्वा मौनम समाचरित। प्रदोष व्रत करने वाले लोग ध्यान दें, संध्या को आपको स्नान करने के तत्पश्चात मौन रह करके बीच में पूजा के बीच में बोलेंगे नहीं, तब यह पूजा आपको करनी है, व्रत करना है। प्रदीपानाम सहस्रेण, हो सके तो इसमें 1000 दिए जलाना। फिर कहा गया वो ना हो पावे तो सते नाप्य था, तो आप 100 जलाना। वो भी ना हो पावे तो द्वादशम दीप मलया, अपने जीवन में कभी 32 दिए जला करके भगवान शिव की आप पूजा जरूर कीजिए। गर्देन दीप यो दीपा सास्वस्य प्रतिष्ठ। घी के दीपक से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। स्वयं भगवान नारायण देवराज इंद्र को यह प्रदोष के बारे में बता रहे हैं। तथा बलिष्ठ धूपैषा नैवेद्य दिवदई उपचार ही षोड़शा बिल्लई लिंग रूपी सदा सेवा। षोड़शोपचार से भगवान का पूजन कीजिए। पूज्य प्रदोष समय नभी सर्वात सिद्ध है। जो प्रदोष काल में भगवान महादेव की पूजा करते हैं
उनके सभी काम बन जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। नामना सतेन रुद्रोसौ स्तोतव्य स्तुत प्रिया। आपके पास में कोई स्तुति आती है, कोई मंत्र आते हैं, तो उसके द्वारा आप भगवान शिव की पूजा करें। स्पष्ट वर्णन किया गया है इसमें, स्तोत्रतव्य स्तुत प्रिय। भगवान को स्तोत्र स्तुति बहुत ही ज्यादा प्रिय है। सर्वार्थ सिद्ध है, आपके सभी काम बन जाएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। तथा प्रदोष समय स्नाता मौनम समाचरित। प्रदोष काल में पूजा करने वाले लोगों को एक तो स्नान करके और मौन रह करके पूजा आप करेंगे, तब ही प्रदोष पूजा का ज्यादा फल मिलेगा। पूज्य प्रदोष समय नवी सर्वार्थ सिद्ध है। ये मैं पूरी बात आपसे ये स्कंद पुराण के द्वारा मैं आपको कर रहा हूँ, और इसमें प्रदोष व्रत की कथा का बहुत दिव्य वर्णन किया गया है। तो वृत्रासुर को मारने के लिए देवराज इंद्र ने महात्मा दधीची की हड्डियों से बने हुए उस वज्र को प्रदोष के समय में सिद्ध किया, तब वह वृत्रासुर को जीत पाए। ये कथा हमारे और आपके लिए, सभी दुश्मन परास्त हो जाएंगे। प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज असाध्य नहीं है जो उसको ना मिले, सब साध्य हो जाएगी। व्रत तो बहुत है, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत व्रत है, लेकिन प्रदोष से बड़ा कोई भी व्रत नहीं है। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने स्कंद पुराण के माध्यम से पहली बार ये कथा आपके बीच में पहुंचाई है, जिसमें वृत्रासुर को जीतने की बात कही। देवराज इंद्र ने प्रदोष का व्रत किया और उनके वज्र में इतनी ताकत हो गई, और वो वज्र को लेकर के जाकर के उन्होंने वृत्रासुर को ललकार दिया, और वृत्रासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ, और उस वज्र के प्रभाव से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को जीत लिया। ये प्रदोष का ये प्रभाव था, प्रदोष के प्रभाव से उसको जीत लिया, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल था। वृत्रो एवं महातेजा तपस्वी तपसा पुरा। दैत्यों में ये बहुत ज्यादा वीर था। यदि देवराज इंद्र प्रदोष का व्रत नहीं करते तो वह वृत्रासुर को कभी भी नहीं जीत पाते। कथा हमारे और आपके लिए यदि आपसे बन जाए तो प्रदोष का व्रत कीजिए। प्रदोष का व्रत 21 तारीख को नहीं है, प्रदोष का व्रत 20 तारीख को है। प्रदोष व्रत 20 तारीख को है। पूजा का टाइम 2 घंटा 12:30 है। 2 घंटा 12:30 है। ये शाम को 6:55 से आरंभ हो रहा है, और 9 बजे करके लगभग 7 सवा 7 मिनट तक का टाइम है। 2 बजे करके 12:30 का यह 2 टाइम है। इस समय में भगवान महादेव की आप पूजा कीजिए। और आज ही मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि पूजा में सबसे ज्यादा विशेषकारी यदि कोई फूल है तो वो श्वेत फूल है। सफेद फूल से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान महादेव पर गंगा जल चढ़ाना ना भूलें। प्रदोष काल में काले तिल चढ़ाना ना भूलें। कनेर के फूल मिल जाएं तो वह भी लेकर के आइए। समी पत्र